शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहस्राक्षेण शतशारदेन शतायुषा हविषा हर्षमेनं शतं यथेमं शरदो न याति इंद्रो विश्वस्य दुरितस्य पारम। ओम शांति शांति शांति। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का राजयक्ष्मनाशन सूक्त का मंत्र है। ये पूरा सूक्त एक तरह से यज्ञ चिकित्सा का सूत्र है। इस मंत्र में जो शब्द आए हैं वो हमारे को यज्ञ चिकित्सा में किन किन वस्तुओं का ध्यान रखना है वो हमको बताने का बहुत अच्छा प्रकार है। बहुत अच्छे शब्द हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि यज्ञ में कैसा करने से हमको जो चिकित्सा का लाभ है वो प्राप्त हो सकता है। इसमें जो शब्द हम देखते हैं वो ये कहते हैं सहस्राक्षेण शतशार्देन शतायुषा हविषा हर्षमेनम। इसमें हविषा मतलब हमें हवि ऐसी देनी है जो मनुष्य को शतायु करे, अर्थात दीर्घ जीवन के लिए जो औषधियाँ काम में आती हैं उन औषधियों की यदि हम आहुति देते हैं तो वो आहुतियाँ हमें दीर्घजीवी बना सकती हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ ये है कि आजकल जब हम चिकित्सा की बात करते हैं तो चिकित्सा में हम रोगी को वहाँ के सदस्यों से दूर रखने का यत्न करते हैं। हम चाहते हैं रोगी घर के लोगों से, घर के वातावरण से, घर की वस्तुओं के संपर्क में ना आए, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा कठिन होता है, विशेष रूप से माता और बच्चों के बीच के संबंध में, पति और पत्नी के या घर परिवार के छोटे और बड़े संबंधों में। कोई बड़ा व्यक्ति बीमार है तो उसको सभी लोग सहायता करने के लिए, सेवा करने के लिए तत्पर भी रहते हैं और उनके पास उसका उपाय भी नहीं होता है। घर का कोई बच्चा बीमार है तो उसको आप किन किन से किस तरह से अलग रख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यज्ञ जो है वो बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। वो यज्ञ जब हम करते हैं तो वातावरण में संक्रामक जो परिस्थिति है रोगों का एक दूसरे पर आक्रमण करना, तो वो रोग जीवाणु वातावरण में रह करके निर्बल हो जाते हैं यज्ञ के सामर्थ्य से, क्योंकि वो शरीर के अंदर जब रोगाणुओं को नष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं तो वो हमारे शरीर के बाहर यदि वो रोगाणु हैं और वो यज्ञ के धूम या यज्ञ के जो औषध के पदार्थ हैं उनसे वो निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। कुछ तो मूर्छित होते हैं और कुछ मरते हैं। इन जीवाणुओं की भी बड़ी विचित्र परिस्थिति होती है। ये सारे जीवाणु सदा मर ही जाते हैं ऐसा भी नहीं है। कुछ तो थोड़े से ताप पर मरते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ताप पर भी नहीं मरते, कुछ मरते नहीं हैं, केवल मूर्छित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें इसका अनुसंधान तो करने की आवश्यकता होती है, किंतु इतना निश्चित है कि अग्नि है, सूर्य का प्रकाश है और यज्ञ का धूम है, यज्ञ की औषध है। ये उस जितने तीव्रता से इस रोग के जीवाणुओं को प्रभावित करते हैं इतनी तीव्रता से और कोई चीज़ प्रभावित नहीं करती। इसलिए जो चीज़ हमको ज़्यादा सुलभ है, जो हम कर सकते हैं, तो वो हम इन जीवाणुओं पर करते हैं। इसका प्रयोग करके भी देखा गया। विशेष रूप से जो शीतला रोग है इसके लिए बहुत सामग्री बनाई जाती है और उसके धूम देने से उसके जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, वो नष्ट होते हैं
और रोगी थोड़े ही दिन में स्वस्थ हो जाता है। तो मंत्र कहता है कि सहस्राक्षेण शतशारदेन शतायुषा हविषा हर्षमेन, अर्थात ये यज्ञ कुछ 1-2 दिन के करने का नहीं है। ये यज्ञ तो हमको शतायु बनाने के लिए है, और जब शतायु बनाने के लिए है तो ऐसी हवि हमको देनी है जो इसको शतायु बना सके। शतायु बनाने के लिए कितना वातावरण चाहिए, कितना घी चाहिए, कितनी सामग्री चाहिए, कौन सा घी और सामग्री कितने वातावरण को प्रभावित करते हैं, इसके विषय में कई आधुनिक अनुसंधानकर्ताओं ने इसकी जांच की, और जांच करने पर इन चीज़ों को नापने का भी यत्न किया आधुनिक उपकरणों से, और उसमें उन्होंने पाया कि जहाँ जहाँ तक यज्ञ का प्रभाव है, यज्ञ का धूम गया हुआ है, वहाँ वहाँ तक के वातावरण में विषाक्तता का प्रतिशत कम आया। और ये भी प्रयोग किया गया कि ऐसे रोगियों को इस वातावरण में रख कर देखा जाए, और जो इस वातावरण में रोगी रहे उन पर क्या प्रभाव पड़ा, और जो रोगी नहीं रखे गए उन पर क्या प्रभाव पड़ा। इन दोनों की तुलना करने से, इन दोनों का अध्ययन करने से भी एक बात समझ में आई कि जो रोगी यज्ञीय वातावरण में रखे गए रहे, उन पर जो संक्रमण था वो बड़ी तेज़ी से कम हुआ, और जो लोग इस यज्ञीय वातावरण में नहीं थे तो उन पर वो संक्रमण उन दवाओं के कारण भी उतनी तेज़ी से कम नहीं हुआ, उसमें अनुपात में अंतर रहा। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करके देखते हैं तो ये विचार से हमको एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हम इसको इस तरह से करें, नियमित रूप से करें। तो कहता है कि शतायुषा हविषा हर्षमेनम, ये भरोसा है कि ये दुरित का पार ले जाने वाला है। यहाँ एक विशेषण दिया है, इंद्रो नयाति दुरितस्य पारम। तो दुरित और कुछ नहीं है, दुरित रोग के कारण है। तो रोग के कारणों को कैसे दूर करना, तो इसके लिए हमने अलग अलग वस्तुओं के, औषधियों के वर्ग बनाए, और वो वर्ग बना करके चिकित्सकों ने कुछ प्रयोग किए। तो उन प्रयोग करने पर देखा गया कि विशेष रूप से जो सामान्य रोग हैं और जो संक्रमण से आने वाले रोग हैं, उन पर इसका प्रभाव अधिक है। इसमें मात्रा का और समय और स्थान का भी बड़ा मूल्य है, महत्व है। हमारे यहाँ यज्ञ का जो समय निर्धारित किया गया है, वैसे तो यज्ञ सामान्य रूप से कभी भी किया जा सकता है, और यज्ञ करने से वातावरण पर प्रभाव हर समय पड़ता है, लेकिन हम किस वातावरण पर क्या प्रभाव चाहते हैं, इसको देखते हुए हमें एक निश्चित समय पर निश्चित यज्ञ करना होता है। विशेष रूप से सूर्योदय के समय, जब सूर्य उदय हो जाता है तब यज्ञ का समय होता है, और सायंकाल सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त होता हुआ होता है, तब यज्ञ का समय होता है। तो इस यज्ञ का जो विशेष संबंध है वो सूर्य से है। तो जो प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, अर्थात हमारे प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय जब यज्ञ होते हैं तो इसका प्रभाव, यज्ञ का जो प्रभाव है वो प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय करने का है। दोनों समय करने का होने से तो क्या है, प्रभाव ज़्यादा तीव्रता से होता है, क्योंकि सायंकाल किया गया प्रभाव प्रातःकाल तक रहता है, और प्रातःकाल से किया गया सायंकाल तक बड़ी विस्तार से रहता है, बड़ा तीव्रतर रहता है। लेकिन उससे कम भी हो, मान लो कि आप दिन में एक बार करते हैं, वो भी इसलिए पर्याप्त होता है कि वातावरण में जो किया गया कार्य है उसका 24 घंटे तक प्रभाव देखा जाता है। जिन घरों में यज्ञ होता है, जहाँ पर प्रतिदिन यज्ञ करने की परंपरा है, वहाँ यदि कोई बाहरी व्यक्ति जाता है तो 24 घंटे के बाद भी वो ये अनुभव कर सकता है कि यहाँ पर कुछ सुगंधित कार्य किया गया है। और ये सुगंधित कार्य करना जो है हमारे वातावरण के लिए सर्वोपयोगी रहता है, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं होता है। तो ये उपाय जहाँ स्वास्थ्य के रक्षण करने का काम करता है,
वहाँ हमारे दुरित को दोनों तरह से दूर करता है। तो इसलिए जो मंत्र में बात कही गई है, तो कहता है कि ये जो इंद्र जो है दुरितस्य पारम नयाति, हमारा जो अग्नि है ये हमारे दुरित को पार ले जाने वाला है। ये महत्वपूर्ण शतायुषा हविषा हर्षमेनम, और ये आयु को अत्यंत बढ़ाने वाला है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि यज्ञ करना इसलिए अनिवार्य है कि यज्ञ किए बिना, यह हम यज्ञ करने में परमेश्वर के जो नियम हैं उन नियमों में सहायता प्रदान करते हैं। तो परमेश्वर तो प्रकृति की दृष्टि से सारे काम कर ही रहा है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अन्न है, जल है, सूर्य का प्रकाश है, वायु है, प्रदान कर रहा है। किंतु हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से हम इन वस्तुओं का कैसे उपयोग करते हैं, तो उसमें विधान किया गया कि यदि हम यज्ञ के द्वारा इस काम को करते हैं तो वो हमारे लिए लाभदायक होता है। और इसका प्रयोग हम जहाँ भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ देखने में आता है, मिलता है। तो ऋषि इसको जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि यज्ञ में डाली गई जो चीज़ है वो हम समझते हैं इस मोटी बुद्धि के कारण कि ये नष्ट हो गया है, किंतु इसकी एक विशेषता है। इसकी विशेषता ये है कि ये हम थोड़ी मात्रा में भी जब यज्ञ में डालते हैं तो इसका प्रभाव अधिक क्यों पड़ता है। जबकि हम किसी चीज़ को किसी को खिलाने के लिए काम में लाते हैं या खाने के लिए देते हैं तो वो चीज़ थोड़ी थोड़ी लगती है, मतलब उसकी अपेक्षा से, इच्छा से, आवश्यकता से कम होती है। लेकिन वो थोड़ी वस्तु जब हम यज्ञ में अग्नि में आहुति रूप में डाल देते हैं तो वो बहुत अधिक प्रभावशाली क्यों हो जाती है। वो प्रभावशाली इसलिए होती है कि वो वस्तु, जो मात्रा हमारे पास वस्तु के रूप में है, वो मात्रा उसके 1000 गुना 10,000 गुना बढ़ जाती है। और जब वो मात्रा उतनी बढ़ जाती है तो प्रयोग करने वाले के लिए उतना ही उसको अधिक से अधिक प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो ये यज्ञ में एक विशेषता है कि वो वस्तुओं को सूक्ष्म करके, विभेदन करके हजारों गुना बढ़ा देता है, और उसके बढ़ाने से उसका सामर्थ्य भी कम नहीं होता है। सूक्ष्मता के कारण से उसके गुणों में विस्तार होता है, उसमें गुणों का महत्व बढ़ता है। तो उसके कारण से जो भी प्रयोग करने वाला उस वातावरण को प्रयोग करता है तो वो यथेच्छ प्रयोग कर सकता है। और जब श्वास के अंदर हम उन परमाणुओं को लेकर के अंदर तक पहुंचाते हैं तो हमारे अंदर उनका प्रभाव बड़ा अधिक होता है, देर तक होता है, तीव्रता से होता है। और हम जिस वातावरण में रहते हैं यदि वहाँ वो निरंतर यज्ञ होता रहता है तो जाने अनजाने वो काम हमारे अंदर औषधियों का बना रहता है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप कहीं पर यज्ञ होता हुआ देखते हैं तो वो जहाँ हो रहा है वहाँ तो लगता है सुगंध बहुत है, लेकिन यदि आप जैसे जैसे दूर जाते हैं तो उसकी सुगंध आपको कम दिखाई देने लगती है। तो वो दूर तक उसकी सुगंध गई तो, किंतु उतनी प्रभावशाली होकर नहीं गई। इससे ये पता लगा कि वायु में जो द्रव्य अग्नि में डाला गया था वो हवा में तैर रहा है, हवा में विद्यमान है। इसलिए यज्ञ में कोई चीज़ डालेंगे तो हवा में जाएगी ही जाएगी। आप यदि कोई गंदी चीज़ जलाते हैं, टायर जलाते हैं, मिट्टी का तेल या डीजल जलाते हैं, या कोई मिर्च या कोई ऐसी चीज़ जलाते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पूरे वातावरण में पड़ता है, और जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आता है वो उससे पीड़ित होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने इस बात को, इस तथ्य को समझा और उन्होंने इसको एक दैनिक परिस्थिति में काम में ले लिया। क्योंकि विशेष परिस्थिति में विशेष काम में लेना ही तो ठीक है, लेकिन कोई काम प्रतिदिन की सुविधा में आ जाए तो वो जो प्रभाव जो अकस्मात होने वाला है, आक्रमण होने वाला है, उससे हम बच सकते हैं। तो उसी बचने के लिए मंत्र ये कह रहा है, शतायुषा हविषा इंद्रो नयाति दुरितस्य पार।
तो यज्ञ जो है इसको हमने जोड़ दिया है बाकी चीज़ों के साथ। बाकी चीज़ों के साथ तो इसलिए जोड़ दिया है कि एक काम को करते हुए हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, अर्थात एक काम से अनेक काम सिद्ध हो जाते हैं। तो इस अनेक कामों को सिद्ध करने के लिए हम बाकी चीज़ों को इससे जोड़ देते हैं। इसमें ये ध्यान भी हमको दिलाना होता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे उद्देश्य या प्रयोजन को पूरा करने वाला है, उसको देखने वाला है। तो वहाँ पर जो हम काम में लेते हैं सामग्री, काम में लेते हैं शब्द, मंत्र, उन मंत्रों में भी हम यही समझाते हैं। वो समझाते हैं, क्या समझाते हैं, इसमें एक बहुत रोचक तथ्य हमारे ध्यान देने से पता लग जाएगा कि यज्ञ का हमारा उद्देश्य क्या है, हम यज्ञ को किस दृष्टि से करते हैं। हम एक मंत्र पढ़ते हैं, उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रति जागरी। हम ये मंत्र जो पढ़ रहे हैं उसका सामान्य अर्थ ये है कि हम अपने आत्मा को, अपने अंदर को जगाते हैं, जगा रहे हैं। क्यों जगा रहे हैं? जागे हुए नहीं हैं क्या? मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि जब हम हवन कर रहे हैं तो जागे हुए हैं, जब हम यज्ञ में सामग्री डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं तो जागे हुए हैं। तो फिर यहाँ जागने की बात क्यों की जाती है? तो जागने की बात की जाती है कि जागना अर्थ यहाँ केवल लेट कर सोने या आँख बंद करने के अर्थ में नहीं है। हम कहते हैं कि ये समाज जागा हुआ है, ये देश जागा हुआ है, ये व्यक्ति सजग है। तो जब सजग है, जागा हुआ है, देश समाज जाग रहा है, जब ये बात कहते हैं तो जो सामान्य सोना अर्थ है वो इसमें नहीं आता। तो वैसे ही यज्ञ करना जो है वो जागने के लिए ज़रूरी है। तो जागने के लिए कैसे जागना है, उसके लिए एक शब्द यहाँ पर काम में लिया गया है, इष्टापूर्ति। अर्थात संसार में, समाज में जो वातावरण है उसको स्वस्थ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए हमको जिन बातों की आवश्यकता है वो यज्ञ के द्वारा कैसे होती हैं वो इस मंत्र में बताया गया है। वो ये कहता है कि इष्टापूर्ते संसृजेत, अर्थात जब यज्ञ करने वाला व्यक्ति जो इष्ट है, जो आपूर्त है, उन दोनों में लगा है तो यज्ञ आपका ठीक चल रहा है। यदि उसमें ये इष्ट और आपूर्त में कोई कमी है, इष्ट आपूर्त में कोई न्यूनता है, तो इसका मतलब है कि वो यज्ञ अभी हो नहीं रहा है। और इष्ट आपूर्त वो चीज़ है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में और व्यक्ति के सामाजिक जीवन में संतुलन स्थापित करते हैं। तो वो संतुलन कैसे स्थापित होता है? कहता है कि एक तो काम, इस काम को करने से मेरा व्यक्तिगत लाभ भी होना चाहिए, मेरा आत्मिक लाभ भी होना चाहिए, और मेरे इस काम से मेरे व्यक्तिगत लाभ के साथ साथ सामाजिक लाभ भी होना चाहिए, या दूसरे अर्थों में मुझे कोई पारमार्थिक लाभ भी मिलना चाहिए। तो ये कहता है कि यज्ञ जो है वो मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी लाभदायक होता है और मेरे सामाजिक और जो परिवेश का जीवन है उसमें भी वो कैसे लाभदायक होता है। तो कहता है उद्बुद्ध्यस्व अग्नि प्रति जागृहि, ये मैं इस अग्नि को, यज्ञ की अग्नि को जगा रहा हूँ, इसमें औषध द्रव्य, घी आदि से आहुति दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। वो क्या पता है? प्रति जागृहि, मैं इस समाज में जागृति उत्पन्न करने जा रहा हूँ, मैं अपने अंदर अपनी आत्मा को जगाने जा रहा हूँ। तो वो जो वातावरण की स्वच्छता है मेरे शरीर की और मेरे वातावरण की बाहर की, वो इस यज्ञ से और इन औषधों से होती है। ये इस मंत्र का अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति